ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवंगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैमल्स में। हम देखेंगे कि रैबिट्स में किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें काम करता है, और इसके पूरे ऑर्गन को हम डिटेल में इसमें पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो सीरीज़ का 5 नंबर का वीडियो है, जिसमें आपको पूरा डिटेल में जानकारी मिलेगा कि मैमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे उसकी संरचनाएं जो है इसमें होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो इसमें देखेंगे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल क्या है। तो रैबिट्स इज अ हर्बिवोरस एनिमल। रैबिट जो है एक प्रकार का हर्बिवोरस एनिमल होते हैं। हर्बिवोरस मतलब आप लोग जानते होंगे, जो कि हरे पत्तियों को और घास को खाने वाले होते हैं, उसको हर्बिवोरस के कहते हैं, ठीक है। और देयरफॉर इट्स एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग सो एज टू ऑब्टेन सफिशिएंट नरिशमेंट फॉर द वेजिटेबल मैटर्स। तो इसी कारण से इसका जो एलिमेंट्री कैनाल रहता है वो लॉन्ग होता है। लॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि जिसको सफिशिएंट नरिशमेंट इसको चाहिए, कहाँ से? वेजिटेबल से, जो वो खा रहा है, जो उसने हरे पत्ते वगैरह घास वगैरह उसने लिए हैं, तो वहाँ से उसको सफिशिएंट नरिशमेंट मिलना चाहिए, इसीलिए जो है वो करता है। मतलब इतना लंबा उसका जो है एलिमेंट्री कैनाल इसमें होता है। फिर बोलता है द एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब ऑफ वेरिएबल डायमीटर्स। तो ये जो है एक एलिमेंट्री कैनाल जो है लॉन्ग होता है, कॉइल्ड होते हैं। कॉइल्ड मतलब जो घुमावदार होता है। साथ साथ ये जो है आपका वेरिएबल डायमीटर्स के होते हैं, मतलब अलग अलग जगह पर इसका जो डायमीटर्स होते हैं वो अलग अलग देखने को आपको मिलेगा। फिर बोलता है इसमें इट इज सस्पेंडेड इन द बॉडी कैविटी ऑफ द मेजेंट्री, ठीक है। तो ये जो है आपका कहाँ पर है? बॉडी कैविटी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आप इसका डायग्राम में देख पा रहे हैं कि कैसा जो है एक रैबिट है, उसमें रैबिट में किस तरह से इसमें इसका पूरा चीज़ इसमें शो किया गया है कि कैसे इसमें इसका डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पर बनाया गया है। सबसे पहले इसका क्या आएगा? इसके माउथ वाले रीजन पे इसके पाए जाएंगे टीथ होगा। टीथ के बाद जो है सीधा सा आपका क्या हो जाएगा? इसमें बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद क्या होगा? इसका फेरिंग्स होगा। फेरिंग्स के बाद इसमें इसोफेगस हो गया। तो फेरिंग्स वगैरह को इसमें शो नहीं किया गया है, तो सीधा शो किया गया इसको इसमें इसका इसोफेगस को। तो ये उसका जो है इसोफेगस को यहाँ पर शो किया गया है। इसोफेगस के बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद सीधा इसका स्टमक आ जाएंगे, ठीक है। इसोफेगस के बाद क्या आएगा? इसका स्टमक आएंगे। तो ये आप इसमें से देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक जो है इसका स्टमक है। स्टमक के बाद जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कहाँ पर है? ये रहा उसका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये पूरा घुमाव वाला भाग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर उसके बाद आएगा इसका लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन को आप इसमें से देख पा रहे हैं, जो मोटा वाला जो पाइप यहाँ पर आपको शो हो रहा है, वो जो है इसमें इसका लार्ज इंटेस्टाइन होता है। और इसी के अंतिम भाग में, लार्ज इंटेस्टाइन के अंतिम भाग में पाया जाता है इसका एनस, ठीक है। एनस इसमें जो है वो होता है। और इसी में आपका जो है जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें बहुत सारे जो ग्लैंड्स होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि लीवर हो गया, पेनक्रियास हो गया। तो ये जो इसमें होता है, आप इसमें से देख पा रहे हैं पत्ते की आकृति का इसका जो है पेनक्रियास होता है। और इसका जो लीवर है, यहाँ पर जो है इसके स्टमक के साइड में जो है वो लीवर वो प्रेजेंट वो होता है, ठीक है। तो इसमें पूरा वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसमें करता है। आप देखते हैं इसमें किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है इसका एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले इसका आएगा माउथ आएगा। माउथ के बाद क्या आ जाएंगे? इसमें बको फेरेंजियल कैविटी आएगा। फिर आएंगे इसमें फायरिंग्स आएगा। फिर इसोफेगस आएंगे, एन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड जो है एनस। ये सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। आपको इसमें बहुत सारा जो है नया चीज़ें जानकारी आपको मिलेगा, ठीक है, जो किसी दूसरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, देखने को नहीं मिलता है ना। और अगर कोई सेकेंड ईयर के एक स्टूडेंट है, सॉरी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, बीएससी फाइनल की स्टूडेंट है, तो उसमें भी मैंने इससे पहले वीडियो जो है इसका अपलोड हो चुका है, जैसे कि लिंकेज हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, साथ इसमें सिंड्रोम्स हो गया। तो आप जाकर इसमें प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरा इसका वीडियो सीरीज आपको देखने को इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर जिसमें सबसे पहले आ जाएगा इसका माउथ आ जाएंगे। तो माउथ में क्या आ जाएंगे? द माउथ इज टर्मिनल एंड रिलेटिवली स्मॉल बाउंडेड बाय टू मूवेबल लिप्स। तो इसमें जो है आपका टू मूवेबल लिप्स इसमें जो है प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर जो डायग्राम शो किए हैं इसमें, तो इसमें दो जो है मूवेबल लिप्स इसमें प्रेजेंट होता है। इसका जो ओंठ होते हैं जो कि दोनों हिलते हैं। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे, कुछ में जो है नीचे वाला हिलता था, कुछ में ऊपर वाले हिलते थे, और कुछ जो है इमूवेबल था। लेकिन जो है इसमें दोनों इसका लिप्स रहता है वो मूवेबल रहता है, नहीं कि दोनों जो इसका मुंह होगा वो हिलने वाला होता है, हिलता है, ठीक है। फिर बोलता है माउथ लीड्स इनटू अ लार्ज कैविटी कॉल्ड बकोफेरेंजियल कैविटी। माउथ जो है आगे जाकर किस में ओपन होगा? एक लार्ज जो है कैविटी में ओपन होता है, जिसको बोलते हैं बकोफेरेंजियल कैविटी कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है इसका माउथ है कैसा होता है? स्मॉल होता है ना, स्मॉल होता है, और टर्मिनल इंड पर पाए जाते हैं। साथ साथ जो है वो दो मूवेबल लिप्स जो है वो घिरा हुआ रहता है, बाउंडेड रहते हैं। और माउथ जो है आगे जाकर एक कैविटी में ओपन होता है, एक लार्ज कैविटी में ओपन होता है, जिसको बोलते हैं बकोफेरेंजियल कैविटी कहते हैं। तो आपको बहुत जगह पूरा टोटली इंग्लिश अगर समझ में नहीं आता है, तो आप इसको हिंदी में भी आधा हिंदी आधा इंग्लिश करके ट्रांसलेट करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है।
और ये है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको पूरा इसमें शो किया गया है कि कैसे इसमें जो है वो आ रहा है। तो अभी हम इसमें जो भाग इसका पूरा ये क्या है, ये कौन-कौन सा भाग है, इसको हम पूरा भी पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो अभी देखते हैं, उसके बाद दूसरा नंबर इसमें जाएगा इसका बकोफेरेंजियल कैविटी देखते हैं। बकोफेरेंजियल कैविटी क्या होता है? द बकल कैविटी इज़ अ स्पेस सिचुएटेड इन द हेड, ठीक है। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये हेड पर पाए जाते हैं। बकल कैविटी इज अ स्पेस सिचुएटेड इन द हेड, हेड रीजन पे, इसके सर वाले रीजन पे पाया जाता है। द रूफ ऑफ विच इज फॉर्म्ड बाय द पैलेट, ये जो है इसके अनुसार जो इसमें पैलेट का निर्माण करता है। आगे जाएगा जब इसका माउथ जब ओपन होगा तो इसमें पैलेट का निर्माण होगा। पैलेट मतलब क्या होता है? तालू बोलते हैं जिसको, ऊपर तालू नीचे तालू, तो तालू के नाम से इसको हिंदी में जानते हैं। पैलेट का इसमें जो है निर्माण होता है। उसका बोलते हैं फ्लोर इज फॉर्म बाय अ थ्रोएड एंड साइड्स बाय द चीक्स, है ना। तो देखो ऊपर की तरफ आपका, ऊपर की तरफ क्या बनाएगा? अपर जॉ बनाएंगे, या जो है अपर का लिप्स हो जाएगा, और नीचे की तरफ इसमें जो है वो क्या बनाएगा? इसमें फ्लोर वाले साइड वाइज इसमें थ्रोट, थ्रोट होगा, साथ साथ इसमें चीक्स होगा, इसके गाल भी इसमें जो है फॉर्मेशन इसमें होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देयर इज अ पार्टीशन सेपरेशन बकल कैविटी एंड नेजल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट, ठीक है। तो ये क्या करता है? इसमें पार्टीशन करने का काम इसमें करता है। कौन कौन से इसमें कर रहा है? वो जो है आपका बकल कैविटी एंड जो है नेजल कैविटी। जो नेजल कैविटी मतलब नाक के द्वारा जो हवा वहां से पास होगा, तो उसके पास होने के लिए वहां पर एक जो है सेपरेशन को जो है वो करके रखता है, पार्टीशन उसमें करके रखता है, सेपरेशन करके रखता है। इसको क्या बोलते हैं? इसमें पैलेट बोलते हैं, या तालू के नाम से इसको जो है जाना जाता है। अपर तालू और लोअर तालू, साथ साथ इसमें हार्ड पैलेट एंड जो सॉफ्ट पैलेट, दो पैलेट आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? द इंटीरियर हाफ ऑफ द पैलेट्स इट्स कॉल्ड हार्ड पैलेट। इंटीरियर साइड पर मतलब सामने की तरफ, जैसे आप अपने मुंह को खोलेंगे, तो अपने मुंह को जब खोलेंगे तो ऊपर की तरफ, ऊपर वाला जो आपका जबड़ा है उसमें अगर आप हाथ को डालेंगे तो वहां पर एक हार्ड आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक हार्ड रहता है, ऊपर का हार्ड रहता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? हमारे पास जो है वो जो है आपका क्या कहलाता है? इंटीरियर हाफ ऑफ द पैलेट इज हार्ड पैलेट, यानी कि आधा जो भाग है वो कहलाता है इसमें हार्ड पैलेट कहलाता है, ठीक है। विल द पोस्टीरियर हाफ इज स्मूथ एंड जो है फ्रेशी एंड इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो है, सामने की तरफ जो पैलेट रहता है, सामने की तरफ जो तालू रहता है, उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट, सॉरी हार्ड पैलेट कहते हैं। हार्ड पैलेट क्यों? क्योंकि जब इसमें भोजन को हम लेते हैं तो भोजन हमारे पास जो है इसमें क्रशिंग की प्रक्रिया जो इसमें चलती है, तो इसमें जो है उसको हार्ड होना आवश्यक है। क्यों? अगर वो हार्ड नहीं होगा तो हमारे जो पैलेट है वो घिस जाएगा या वहाँ पर चोट लग जाएंगे, इसलिए वो हार्ड रहता है। जब उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में जब उसको तोड़ दिया जाता है, तो छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद क्या हो जाता है? वो जब उसका टुकड़ों में तोड़ेगा तो वहाँ पर सलाइवा भी मिक्स हो जाएगा। सलाइवा भी उसमें मिक्स हो जाएगा तो जो है सॉफ्ट पैलेट की तरफ जो उसमें जो मूवमेंट करेगा, तो इसके कारण से उसको कोई नुकसान नहीं होता है। फिर बोलता है अबव द पैलेट लाइज रिस्पिरेटरी और नेजल पैसेज। उसके बाद जो है आपको क्या लगेगा? रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड जो नेजल पैसेज उसमें आपको देखने को इसमें मिलेगा, पीछे की तरफ जो है इसमें रहता है। जैसे कि आप इसमें इसका माउथ को इसमें देख पा रहे हैं, तो माउथ इसमें कैसा है? तो आप इसमें आपको अच्छे से अगर समझाएं तो ये है उसका अपर जॉ है, ये जो पूरा भाग है उसका, ये जो है अपर जॉ है, अपर वाला, यानी कि इसको बोल सकते हैं अपर लिप्स है, ठीक है। ये लिखा है ऊपर में अपर लिप्स है, तो इसमें अपर लिप्स, और ये नीचे की तरफ क्या है? इसका लोअर लिप्स है। नीचे की तरफ क्या है? इसमें लोअर लिप्स आपको देखने को मिल रहा है, ऊपर की तरफ अपर लिप्स और नीचे की तरफ जिसमें लोअर लिप्स। और यहाँ पर जो दांत होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपर जॉ बोलते हैं। ऊपर की तरफ जो दांत उसको क्या बोलेंगे? अपर जॉ बोलेंगे, जहाँ पर फिक्स रहता है। और नीचे की तरफ जो दांत रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? इसमें लोअर जॉ के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा इसका नीचे की तरफ जो है उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर देखो इसमें लिखा है लोअर जॉ, तो ये यहाँ पर जो दांत है ये कहलाया जाएगा हमारे पास इसमें लोअर जॉ, इसमें जो है वो कहलाएंगे, ठीक है। और लोअर जॉ पे आप लोग जानते हैं इसमें टंग पाए जाते हैं, तो आप इसमें से देख पा रहे हैं इसका जो टंग है, ये देखो टिप ऑफ टंग, तो ये है उसका टिप ऑफ टंग है, यहाँ पर ये पूरा टिप है, ठीक है। और ये जो है इसका फ्री इंटीरियर वाला भाग है, ये जो भाग है वो फ्री इंटीरियर रहता है। और पीछे की तरफ जो है इसमें टंग कैसा रहता है? इसमें वो जुड़ा हुआ रहता है। साथ साथ इसमें जो है वो टंग बेयरिंग टेस्ट बर्ड्स ऑन पेपिलास, तो इसमें जो है आपके टेस्ट बर्ड इसमें प्रेजेंट होता है। आपको जो गोल गोल आप पर ब्लैक ब्लैक शो हो रहा है वो इसका टेस्ट बर्ड है, इसमें टेस्ट बर्ड भी इसमें प्रेजेंट वो होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करें हार्ड और जो है इसमें सॉफ्ट पैलेट की, तो ये देखिए ये जो ऊपर की तरफ सामने की तरफ जो इसका है उसको बोलते हैं इसने हार्ड पैलेट कहा है। क्योंकि हार्ड क्यों होता है? क्योंकि घास वगैरह को जब वो लेगा तो वो जो है बहुत ही हार्ड रहते हैं, तो इसलिए उसको जो है नुकसान नहीं होने के लिए जो है हार्ड पैलेट है। और पीछे की तरफ जो रहता है इसको बोलते हैं क्या? इसका सॉफ्ट पैलेट के नाम से जानते हैं। जो पीछे की तरफ है ये लिखा हुआ इसमें सॉफ्ट पैलेट इसमें है। और जो हार्ड पैलेट होता है उसमें रगेस
प्रेजेंट होता है। रगेस मतलब एक प्रकार का क्या होता है, लाइनिंग स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपके मुंह में जो है अपना हाथ डाल को देख लेना कि उसमें रगेस होता है, ऐसा इसमें लाइनिंग जो है स्ट्रक्चर आपको देखने की इसमें मिलता है। ठीक है, अब जो है उसके बाद क्या पाएंगे हमारे पास फेरिंग्स होगा। देखो यहाँ पर जो है इसमें फेरिंग्स वाला रीजन इसमें शो हो जाएगा, और फेरिंग्स के बीच में जो है आपका क्या पाएंगे, इसमें ट्रॉन्सिल इसमें होगा। तो ट्रॉन्सिल आप लोग देखते हैं घंटी द्वारा या घंटा हम इसमें से बोलते, जैसे हम अपने मुंह को खोलते हैं तो वहाँ पर एक घंटों स्ट्रक्चर इसमें जो है वो प्रेजेंट वो होता है। ठीक है, तो ये जो है इसमें होते हैं। अब देखो इसमें दांत वगैरह तो पूरा चीज़ पाया जाता है, अभी हम इसको पढ़ेंगे कि क्या क्या उसमें जो है वो होता है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद कंटिन्यू पे देखते हैं क्या बोलते हैं। फिर बोलता है इट इज डिवाइडेड बाय अ नेजल सेप्टम इनटू द टू पार्ट्स अबाउट द हार्ड पैलेट बट अबाउट द सॉफ्ट पैलेस इज अनडिवाइडेड। तो सॉफ्ट पैलेट रहता है वो अनडिवाइडेड रहता है, लेकिन हार्ड पैलेट जिसको जो है डिवाइड करने का काम करता है, सेप्टम की तरह इसमें जो है वो काम करता है। ठीक है, सेप्टम की तरह इसमें जो है वो काम करेगा। फिर उसका बोलता है द बकल कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम द एरियल पैसेज बाय द पैलेट। ठीक है, तो बकल कैविटी जो रहता है वो क्या करेगा, इसमें सेपरेटेड करेगा एरियल पैसेज के लिए, मतलब हवा को जाने के लिए। देयरफॉर रैबिट्स रिटेन्स इट्स फूड in the mouth and chewing and there is no hindrance in the ब्रीथिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि क्या बोला गया यहाँ पर, मैं आपको अच्छे से इसको समझाता हूँ। बकल कैविटी को क्या करेगा, उसमें सेपरेट करेगा किसके लिए, एयर पैसेज के लिए। ठीक है, उसके बाद जब वो भोजन को वहाँ पर मुंह में अंदर ले रहा है, तो भोजन को मुंह में अंदर ले रहा है, तो उसमें जब वो च्वाइंग करेगा, मतलब उसको च्विंग करेंगे, यानी कि उसको जो है पूरी तरह से पीसेगा। तो पीसने के बाद जो है उसको अंदर जब लिया जाएगा, तो अंदर लेने के लिए उसमें आपका ब्रीदिंग प्रोसेस भी होगा, है ना, सांस ले भी लेगा वो। तो ब्रीदिंग प्रोसेस और जब वो खाना अंदर लेगा, तो दोनों जो है प्रक्रिया एक साथ इसमें कभी नहीं चल सकता। दोनों प्रक्रिया जो इसमें अलग अलग चलेगा, या तो ब्रीदिंग चलेगा या तो जो है उसमें क्या करेगा, खाना को अंदर लेगा। वो जो ब्रीदिंग प्रोसेस उसको रोक कर रखेगा, कुछ देर के लिए रोक कर रखेगा, जब तक उसको निकलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला यहाँ पर, देखो इसमें इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट देयर इज अ पेयर ऑफ ओपनिंग कॉल्ड नेसोपैलेटिन कैनाल्स। तो इसमें जो है आपका नेसोपैलेटिन कैनाल कहते हैं इसको, जो कि इंटीरियर पार्ट होता है किसका, हार्ड पैलेट का। ठीक है, हार्ड पैलेट का जो इंटीरियर पार्ट है उसमें पेयर ऑफ ओपनिंग उसमें होते हैं, उसमें कुछ ओपनिंग्स पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हमारे पास, नेसोपैलेटिन कैनाल बोलते हैं। और विच ओपन इनटू नेजल ऑल्फैक्टरी कैविटीज। तो ये जो है वो कहाँ पर ओपन होता है, नेजल और ऑल्फैक्टरी कैविटीज में जो है वो ओपन इसमें होता है। ठीक है, तो ये है आपको इसमें से देख पा रहे हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। देखो ओपनिंग ऑफ नेजोपैलेटिन डक्ट है, तो ये इसमें जो है नेजोपैलेटिन डक्ट आपको इसमें जो है वो देखने को मिलता है, जो कि क्या करेगा, उसमें ओपन हो रहा है। ठीक है, ओपन हो रहा है, और आगे जाकर क्या करेगा, वो जो है वो एक प्रकार से सीधा से जब वो आगे जाएगा, तो आगे जाने के बाद कहाँ पर होगा, आपका नेजल ऑल्फैक्टरी कैविटीज में जो वो ओपन आकर जो है होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है देयर इज अ जेकप्सन ऑर्गन। इसको जो है आपका जेकप्सन ऑर्गन के नाम से भी इसको जाना जाता है। सिचुएटेड इन ईच नेजोपैलेटिन कैनाल। ये जो है आपका नेजोपैलेटिन कैनाल पर भी कुछ ओपनिंग इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं, कुछ वहाँ पर जो है ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसको वह जेकप्सन ऑर्गन के नाम से इसको जानते हैं। द फंक्शन ऑफ अ जेकप्सन ऑर्गन इज टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड को जो है वो रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। जैसे कि रैबिट जो है वो जब वो भोजन लेता है, तो भोजन लेने के बाद उसमें कौन सा उसने घास खाया है, कौन सा फल खाया है, उसको रिकॉग्नाइज करने के, उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए जेकप्सन ऑर्गन वहाँ पर जो है प्रेजेंट वो रहता है। फिर बोलता है द इंटीरियर फ्री इज ऑफ द सॉफ्ट पैलेट फ्रॉम पेंडुलम्स फ्लैप कॉल्ड वेलम पैलेट और वल्वा। तो इसमें जो है आपका जो है वेलम पैलेट जो है इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि आपका पेंडुलस फ्लॉप की तरह इसमें जो है वो काम करता है सॉफ्ट पैलेट में। ठीक है, फिर बोलता है सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ वेलम पैलेट्स इज अ पिट कॉल्ड द टॉन्सिल। तो इसको जो है आपका टॉन्सिल के नाम से, या जो है इसमें पीट कॉल्ड टॉन्सिल के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और विच इज मेड ऑफ द लिम्फॉइड एंड जो है कनेक्टिव टिश्यू। ये जो है आपका लिम्फॉइड और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर जो बनाते हैं। यहाँ पर एक टॉन्सिल होता है ना, टॉन्सिल पाया जाता है। वेलम पैलेट को जो है आपका टॉन्सिल हम इसमें बोल सकते हैं। तो ये जो है वेलम पैलेट एक प्रकार का टॉन्सिल है, जो कि आपका लिम्फॉइड टिश्यूज और कनेक्टिव टिश्यू से जो है इसमें मिलकर वो बना हुआ इसमें रहते हैं। अब आ जाएगा इसकी बात करते हैं, टंग की बात करते हैं, जीभ की बात करते हैं। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, टंग इज सिचुएटेड ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ अटैच अलोंग द ग्रेटर पार्ट इट्स लेंथ टू द फ्लोर ऑफ द माउथ बट हैविंग अ फ्री
राउंडेड टीप इन फ्रंट। तो ये है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपके फ्लोर पर प्रेजेंट होता है, नीचे वाला जो फ्लोर होता है उस पर जो है वो प्रेजेंट होता है माउथ के, है ना। और अटैच रहता है ग्रेटर पार्ट से, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट से वो जो है अटैच रहता है। लेंथ में भी वो बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है, लेंथ में बड़े होते हैं, लेकिन माउथ से बड़ा तो नहीं हो सकता, ठीक है। हैविंग अ फ्री राउंडेड टीप एंड फ्रंट, तो इसका जो सामने का जो एरिया रहता है वो राउंडेड रहता है, साथ साथ जो है वो टीप जो है वो इसका फ्री रहता है। टीप वाला जो इसका रीजन है वो फ्री रहते हैं और राउंडेड रहता है, ठीक है। फिर बोलता है इट इज़ मस्कुलर ऑर्गन एंड हेल्प मैनिपुलेटिंग फूड एंड मिक्सिंग विथ स्लाइवा। तो ये जो है आपका फूड का जो है क्या करेगा, इसमें मिक्सिंग करने का काम करता है स्लाइवा के साथ। जो लार है उसको, लार को जो है फूड में मिलाने का या भोजन में मिलाने का काम इसमें जो है वो करता है, उसको मिक्सिंग करने का काम इसमें जो है वो करते हैं। फिर उसके बाद बोलता है देयर इज 3 काइंड्स ऑफ पेपिलास, इसमें जो है 3 प्रकार की इसमें पेपिला जो है वो प्रेजेंट होता है। पहला जो रहता है हमारे पास स्मॉल प्रोजेक्शन ऑन विच टेस्ट बर्ड्स आर सिचुएटेड, इसमें जो टेस्ट बर्ड्स इसमें जो है पाए जाते हैं। और इसमें जो है ऑर्डिनरी पेपिलास situated on the dorsal surface of the tongue as called, इसमें कोनिकल फिलीफॉर्म होता है, फंगीफॉर्म होते हैं और सर्कमवैलेट। 3 प्रकार के इसमें आपको टेस्ट बर्ड देखने को मिलेगा। पहला मिलेगा इसमें फिलीफॉर्म मिलेगा, फिर है फंगीफॉर्म मिलेगा और एक मिलेगा इसमें सर्कमवैलेट। तो 3 प्रकार के इसमें जो पाए जाते हैं, कहाँ पर है, डॉर्सल सरफेस पर जो है वो प्रेजेंट होता है। अब इसमें से देख पा रहे हैं ये उसका डायग्राम है, तो इस डायग्राम में अब इसमें से देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है रैबिट टंग शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपिलास, जैसे कि आपका जो है इंटर टंग द डॉर्सल वी, ये जो है इसका डॉर्सल व्यू है, उसके बाद जो है वीएस व्यू है, ठीक है। तो दोनों व्यू का आप इसमें से देख पा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जो इंटीरियर टीप ऑफ टंग यहाँ पर लिखा है, ये जो इसका इंटीरियर भाग है, सामने वाला भाग है। और यहाँ पर जो बीच वाले भाग में जो है फिलीफॉर्म पेपिलास इसमें पाया जाए, जो कि वी शेप का आपको दिखाई दे रहा है, वो फिलीफॉर्म है। फिर आपको जो है इसके साइड साइड पर जो है इसमें क्या पाते हैं, गोलाकार जो पेपिलास होते हैं, इसको बोलते हैं फंगीफॉर्म और बोलते हैं। और जो है पीछे की तरफ जो है इसमें एक विलाई की तरह इसमें है, इसको बोलते हैं फोलिएट पेपिलास। और लास्ट इसमें पाए जाते हैं पीछे की तरफ जो है बड़े गोल आकृति का होता है, इसको बोलते हैं सर्कमवेलेट पेपिलास, इसमें जो है वो कहते हैं, ठीक है। इसकी आकृति भी अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग पेपिलास अलग अलग इसकी आकृति होगा। तो अब इसमें से देख पा रहे हैं फिलीफॉर्म की आकृति जो है कुछ इस तरह से इसमें शो हो रहा है वो, ठीक है। ये पूरा फिलीफॉर्म पेपिलास है। फिलीफॉर्म के बाद जो है वो सर्कमवेलेट जो है वो, सर्कमवेलेट जो है आपका गोल आकृति का कुछ इस तरह से इसमें जो दिखा जाता है। ये देखिए यहाँ पर सर्कमवेलेट पेपिलास है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जब हम और इसको अच्छे से देखें, इसके अंदर जो है आपके ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल के साथ जो है इसके में क्रिप्ट ऑफ जो है लिंगुअल ट्रॉन्सिल इसमें जो है वो होता है, साथ साथ इसमें कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं। ग्लैंड्स ऑफ जो है इसमें एबनर भी इसमें प्रेजेंट वो होता है। तो अलग अलग शेप के जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कंटिन्यू इस पे सो क्या लिखा है यहाँ पर, इन एडिशन to these ordinary papilla there is a pair of papilla situated on the dorsal surface of the tongue towards is a posterior end। तो इसमें जो है आपके पूरे डॉर्सल सरफेस पर इसमें जो है वो प्रेजेंट वो होता है, सामने की तरफ और पीछे की तरफ दोनों तरफ इसमें पाया जाता है। ईच ऑफ दिस पेपिलास इज सराउंडेड बाय अ थ्रेड लाइक डिप्रेशन एंड कॉल अ वेलेड पेपिली। ये जो है आपका थ्रेड लाइक डिप्रेशन से जो है वो घिरे हुए रहते हैं, सराउंडेड रहता है, इसको बोलते हैं आपका वेलेड पेपिलास के नाम से जानते हैं। फिर बोलता है एट द साइड्स ऑफ टंग स्लाइट इंटीरियर to the velvet papillus are present to oral transversely ridge area called a foliate papillus। तो इसमें अलग अलग एरिया पर जो है वो प्रेजेंट होता है, उसी को यहाँ पर लिखा गया है कि कहाँ कहाँ पर जो है वो प्रेजेंट वो रहता है। तो इसमें जो है कहाँ पर पाया जाता है आपका फोलिएट जो पेपिलास है, इसमें भी वो प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो आप सीधा से इसमें डायग्राम में आप इसका देख पा रहे हैं पोस्टेरियर इंड पर। पोस्टेरियर इंड पर जो है साइड वाला जो भाग है उसके साइड में जो है रिज के समान इसमें प्रेजेंट होता है फोलिएट पेपिलास, ठीक है। सेंट्रल भाग पर क्या पाएंगे, इसका जो है फिलीफॉर्म पेपिलास होगा। और इंटीरियर साइड के जो है साइड रीजन पर, यानी कि इंटीरियर साइड के इंटीरियर ऑफ टंग, इंटीरियर साइड ऑफ टंग के साइड रीजन पर आपको जो है क्या पाते हैं, फंगीफॉर्म होते हैं। और सबसे पीछे की तरफ जो है आपका सर्कमवेलेट पेपिलास इसमें जो है प्रेजेंट वो होता है, इसी को इसमें शो किया है। अब बात करते हैं इसके दांत की बात करते हैं। तो दांत इसमें क्या होता है, टीथ ऑफ रैबिट्स आर हेट्रोडोंट। तो हेट्रोडोंट होते हैं, मतलब ये जो है इसका दांत जो है, सभी का जो दांत है, यानी कि जितने भी दांत उसमें मुंह के अंदर पाए जाते हैं उसके आकृति जो एक समान नहीं होते हैं, सभी की जो आकृति होती है वो अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको हेट्रोडोंट कहते हैं। दे आर नॉट लाइक
और सिमिलर, ये जो है वो सिमिलर जो है वो नहीं होते हैं, सेम साइज के नहीं होते हैं। सेकेंडरी टीथ आर लॉक्ड इन रैबिट इन सॉकेट्स, तो ये जो है सेकेंडरी टीथ जो है इसमें सॉकेट में जो फिट होता है। और एल्विलाई सो इट्स कॉल्ड आ थीकोडेंट डेंडिसन, ठीक है। तो ये थीकोडेंट डेंडिसन इसको जो है वो कहा जाता है, जो कि सॉकेट के रूप में वहाँ पर लॉक वो रहता है। और इसमें बोलता है बट इन फ्रॉग टीथ आर फ्यूज विद अ जॉ बोन, ये जो है जॉ बोन से जो फिक्स होता था किसमें, फ्रॉग में। फिर बोलता है द टीथ फाउंड इन द रैबिट्स आर सिचुएटेड ओनली ऑन द इज ऑफ द जॉ विल अ वेमेराइन टीथ आर अपसेंट, तो इसमें जो है वेमेराइन टीथ इसमें जो है वो नहीं पाया जाता है। तो केवल इसमें 3 प्रकार के दांत इसमें जो प्रेजेंट होते हैं, एक जो दांत है वेमेराइन टीथ वो जो है इसमें नहीं पाया जाता है। तो जैसे कि आप इसमें से देख पा रहे हैं इसका डायग्राम को, तो डायग्राम में अगर आप अच्छे से शो हो रहा है तो देखो यहाँ पर इसमें किस तरह से इसमें होता है। तो नीचे की तरफ जिसका जो है लोअर जॉ हो गया, ये जो ऊपर की तरफ इसका अपर जॉ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका नेजल पैसेज हो गया। अब इसमें हम बात करेंगे, तो बात करेंगे तो क्या क्या देखना है यहाँ पर, हमको इंसाइजर देखना है, प्रीमोलर देखना है और मोलर देखना है, ठीक है। इंसाइजर, प्रीमोलर और मोलर ही 3 प्रकार के दांत इसमें होता है। केनाइन इसमें जो है अब्सेंट रहता है, केनाइन इसमें नहीं पाया जाता है। तो आप इसमें से देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ जो है, ऊपर जॉ में जो है जो इंसाइजर होते हैं वो 2 होता है। अब इसमें से शो हो रहा है 2 इसमें दांत इसका है, ऊपर की तरफ इसमें 2 दांत होते हैं, नीचे की तरफ जो है 1 दांत होते हैं, इसलिए इसको लिखा है 2/1 लिखा है। प्रीमोलर जो है यहाँ पर अगर आप अच्छे से शो होगा तो प्रीमोलर यहाँ पर जो है 3 की संख्या में होता है, ऊपर की तरफ 3 होते हैं और नीचे की तरफ ये 2 होते हैं। तो नीचे की तरफ जो है 1 वाला और ये 2 वाला दूसरा, तो इसमें 2 होता है प्रीमोलर्स। तो ये जो है ऊपर की तरफ 3 और नीचे की तरफ जो है 2, इसीलिए क्या हो गया ये 3/2 हो गया, 3/2 हो गया, ठीक है। उसके बाद मोलर्स में अगर आए तो मोलर्स में इसका 3 होते हैं, ऊपर की तरफ 1 2 और ये 3, और पीछे की तरफ भी नीचे की तरफ भी 1 2 और ये 3। तो इसी तरह से इसमें कितना हो हमारे पास जो है 3/3 हुआ है ना। तो इसीलिए जो है आपका 3/3 हुआ। तो ये जो है इसमें होते हैं, इसका दांत की पोजिशनिंग कैसा होता है। और इसी के अनुसार जो इसमें इसके मुंह में पूरा टोटल दांत कितना होता है, 28 दांत इसका जो है वो पाया जाता है, 28 टीथ इसमें जो है प्रेजेंट वो होता है। अब देखो यहाँ पर लिखा है टीथ फाउंड इन द रैबिट्स आर इंसाइसर, प्रीमोलर्स एंड जो है मोलर्स, है ना। 3 प्रकार के दांत इसमें जो है होते हैं। इंसाइसर आर चिल्स शेप्ड, है ना, एंड आर यूज टू कटिंग फूड, ये जो है वो फूड को कटिंग का काम इसमें जो है करता है। एंड प्री मोलर एंड मोलर आर प्रोवाइड विथ अ ब्रॉड रेज क्रॉन्स विच सर्व टू ग्राइंड द फूड, ये जो है वो फूड को ग्राइंड करने का काम करता है, नहीं कि पूरी तरह से इसको पीसने का है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम इसमें करता है। और मोलर्स डेवलप बिहाइंड द प्रीमोलर्स, तो ये जो है मोलर्स कहाँ पर होता है, प्रीमोलर्स के बिहाइंड में जो है वो रहते हैं, ठीक है। फिर बोलता है इन रैबिट्स केनाइन्स आर अब्सेंट देयर इज अ वाइड स्पेस और डिस्टेंस सिचुएटेड बिटवीन इंसाइजर एंड जो है ग्राइंडर्स, तो ये जो है ग्राइंडर्स और किसके बीच जो है आपका इंसाइजर के बीच जो है वो गैप जो है प्रोवाइड करता है। तो आप इसमें से देख पा रहे हैं इंसाइजर ये हो गया, और प्रीमोलर्स और मोलर्स के बीच में जो है बहुत ज़्यादा गैप इसमें जो है प्रोवाइड वो कर रहा है दांत के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इसमें केनाइन जो है वो अब्सेंट रहता है इसी कारण से। अब देखते हैं यहाँ पर लिखा है इसमें द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द टीथ में बी एक्सप्रेस्ड बाय अ डेंटल फार्मूला फॉलो एज, तो इसका डेंटल फार्मूला किस तरह से होता है, तो आप इसमें से देख पा रहे हैं ये जो है इंसाइजर है, इंसाइजर कितना होता है आपका 2/1 होता है, और इसमें केनाइन तो 0 होता है, प्रीमोलर जो है आपका 3/2 होते हैं, और मोलर जो है 3/3 होता है, इसलिए इसका पूरा जो है 28 इसका जो है वो आता है फ्लोरल फार्मूला। अब इसमें हमको देखना है इसका फेरिंग्स को देखेंगे, तो फेरिंग्स जो है इसमें कैसे होता है, कैसे इसका काम करता है। तो फेरिंग्स कौन सा भाग है, तो फेरिंग्स इज अ हाइंडर पार्ट ऑफ द बकोफेरेंजियल कैविटी, बकोफेरेंजियल कैविटी का सबसे पीछे वाला भाग रहता है, जिसको बोलते हैं फेरिंग्स के नाम से जानते हैं। और इट इज अ शॉर्ट पैसेज इनटू विच इंटरनल नेजल ओपन्स, इसमें जो है आपका इंटरनल नेजल ओपन्स इसमें जो होता है ना। फिर बोलते हैं अबव विल द इस्चियन ट्यूब्स ओपन ऑन द साइड्स, ये जो है आपके इस्चियन ट्यूब इसमें जो है ओपन जो है वो होता है। फिर बोलता है ऑन द फ्लोर ऑफ द फेरिंग सिचुएटेड जस्ट बिहाइंड द वाइंड पाइप एंड
guarded by a leaf-like cartilaginous flap called epiglottis। तो इसमें epiglottis और glottis में जो है वो प्रेजेंट होता है। जब उसको भोजन जब वहाँ पर जाएगा तो ग्लॉटिस रीजन होता है, तो ग्लॉटिस के ऊपर जो है एक ढक्कन पाया जाता है जिसको बोलते हैं epiglottis, है ना। तो वाइंड पाइप के ऊपर जो है एक ढक्कन होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ तक यानी कि मुंह तक तो हमारा पूरा सेपरेटर रहते हैं नेजल और जो है उसका भोजन का, लेकिन जब अंदर जाता है आपका नेक वाले रीजन पे तो वहाँ पर जो है वो फेरिंग्स रीजन पर जो है सेपरेट होता है। भोजन का पाइप अलग रहता है और हवा जाने का विंड पाइप जो है अलग रहता है। तो विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है, तो इसको बोलते हैं ईपीग्लॉटिस बोलते हैं। विंड वाला जो पाइप उसको बोलते हैं ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर पाया जाता है ईपीग्लॉटिस। ठीक है, तो ईपीग्लॉटिस जो रहता है वो क्या करता है, जब हम भोजन को अंदर लेते हैं तो भोजन को अंदर लेने के लिए जो है ईपीग्लॉटिस को जो ढक देता है, ग्लॉटिस वाले रीजन को, जिस कारण से जो हमारा भोजन है वो हमारे विंड पाइप में नहीं जाता है ना। वरना विंड पाइप में जाएगा तो फेफड़े में जमा होने के कारण जो है हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोलते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आपका स्वेइंग swallowing food soft palate is राइस टू क्लोज द टर्मिनल नॉस्ट्रिल एंड एपिग्लॉटिस कवर टू ग्लॉटिस। तो जो है वो ग्लॉटिस को इसमें जो है वो कवर करता है। जब उसको पूरा चोइंग का पूरा तरह से इसको स्वेलिंग कर लिया जाता है, यानी कि पूरी तरह से उसको स्वेइंग कर लेता है, यानी कि उसको एक तरह से बोल दिया जाए कि पूरा लसलसा जब वो बन जाता है तो सॉफ्ट प्लेट से जब अंदर आता है तो उसमें जो है वो उसमें कंपन उत्पन्न होता है, जिसके कारण से जो है वो इंटरनल नॉस्ट्रिल जो है इसमें क्लोज जाएगा। साथ साथ इसमें जो है वो एपिग्लॉटिस जो है कवर कर लेगा, ग्लॉटिस वाले रीजन को, ग्लॉटिस को कवर करके रख देता है। Thus the food is not allowed to enter into the wind pipe situated dorsal of the esophagus। तो esophagus के थ्रू जो है वो यहाँ पर कहाँ पर अपने हमारे स्टमक में वो जो है चला जाता है, लेकिन वाइंड पाइप में वो नहीं जाता है। आप देखते हैं इसके बाद esophagus देखेंगे, तो esophagus में क्या बोलते हैं, इट इज़ लॉन्ग नैरो आपका स्ट्रेट मस्कुलर एंड जो है आपका डायलेटेबल ट्यूब। ये जो है डायलेटेबल ट्यूब होता है विच प्रोसेस बैकवर्ड थ्रू द नेक एंड थोरेक्स। तो जो है आपका कहाँ पर होता है, नेक एंड थोरेक्स से जो है वो प्रेजेंट वो रहता है। साथ साथ इसमें जो है इट पीसेस द डायफ्राम टू ओपन इनटू द स्टमक विल सिचुएटेड ऑन द एब्डोमिनल कैविटी। जो स्टमक होता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में है तो वहाँ पर जाकर वो ओपन होता है। द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस रिमेन क्लोज एक्सेप्ट ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्लोइंग फूड। तो जो जब फूड जो है पूरी तरह से अंदर हो जाता है भोजन में, सॉरी हमारे जो स्टमक है वहाँ पर, उसके बाद जो है वो क्लोज जो है हो जाता है। फिर बोलता है दस द प्रोसेस ऑफ द रिस्पिरेशन गोस्ट विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो है बिना ऑब्स्ट्रक्शन के जो है हमारा रेस्पिरेटरी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जब वो भोजन पूरी तरह से अंदर चला जाता है, हमारे स्टमक में चला जाता है, उसके बाद जो है वहाँ से रिस्पिरेशन जो है वो प्रारंभ उसमें हो जाता है। तो आप इसमें से देख पा रहे हैं ये है इसका इसोफेगस की स्ट्रक्चर है। तो इसोफेगस में जो है पूरा कैसे इसमें जो है वो रहता है। तो इसोफेगस में आपको इसमें देखने को शो हो रहा होगा, तो इसमें जो है लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स इसमें जो है प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर इसमें शो हो रहा है, ये जो है इसमें लॉन्गिट्यूडनल इसमें जो है फोल्ड इसमें जो है प्रेजेंट वो रहता है। ठीक है, और इसी में बहुत सारे जो है इसमें सर्कुलर मसल्स भी होते हैं और म्यूकस ग्लैंड भी पाए जाते हैं। साथ साथ इसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं, ल्यूमेन भी होता है ना। तो ये सारा चीज़ इसमें जो है प्रेजेंट वो रहता है। साथ साथ इसमें आपको ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर और आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें पूरा चीज़ आपको शो इसका हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर स्टमक की। तो स्टमक की अगर हम यहाँ पर बात करें, इट इज़ अ लार्ज कप सैक लाइक बिहाइंड द डायफ्राम स्लाइटली टूवर्ड्स बाय द लेफ्ट इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो लेफ्ट साइड पर जो है पाया जाता है, क्या हमारे पास डायफ्राम के साइड में जो है वो प्रेजेंट होता है स्टमक, जो कि कप शेप का जो है वो होता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर मतलब है कि थैलीनुमा संरचना होता है, जो कि हमारे लेफ्ट साइड पर जो है पाया जाता है, यानी कि रैबिट के लेफ्ट साइड पर पाया जाता है। किस पे, डायफ्राम के साइड में पाया जाता है। ठीक है, उसका बोलते हैं द स्टमच ऑफ द रैबिट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसमें दो पार्ट से मिलकर जो है वो बना होता है। पहला जो पार्ट्स रहता है, देखो, द लार्ज लेफ्ट पार्ट्स कॉल्ड कार्डियक एंड जो है नैरो राइट पार्ट इज पाइलोरिक। जो लार्ज पार्ट होगा लेफ्ट की तरफ जो रहेगा उसको बोलेंगे कार्डियक, और राइट की तरफ जो रहेगा उसको बोलेंगे पाइलोरिक कहते हैं। और सम ऑथर्स हैव डिस्क्राइब्ड दैट द स्टमक कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। उन लोग जो है अलग अलग 3 पार्ट्स में कुछ अलग अलग रेखक जो है उसको
तीन पार्ट्स में इसको बांट कर भी बताते हैं। पहला कार्डियक बताते हैं, कार्डियक मेन पार्ट होगा, उसके बाद जो है कार्डियक होगा, द मेन पार्ट होगा इसका फंडिक या जो है फंडस बोलते हैं, लास्ट पार्ट होगा इसका पाइलोरिक, यानी कि तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर जाता है। तो कोई दिक्कत भी नहीं है तीन पार्ट में अगर इसको डिवाइड भी किया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये है इसका इसोफेगस है, यहाँ से इसोफेगस जो है इसमें ओपनिंग होगा। तो यहाँ पर जो रीजन है इधर का जो पूरा भाग है इसको बोलते हैं इसमें कार्डियक, और ये जो मेन पार्ट इसका है इतना वाला जो है इसको बोलते हैं इसमें फंडस या फंडिक, और ये जो पीछे का भाग होता है इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्टमक कहते हैं। तो तीन भाग इसका जो है वो रहता है, ठीक है। तो इसमें तीन भाग से मिलकर बना होता है। अब देखते हैं यहाँ पर लिखा है इसमें द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस इन द स्टमक इज प्रोवाइडेड विथ अ वाल्व कॉल्ड अ कार्डियक वाल्व। इसमें कार्डियक वाल्व इसमें जो है प्रेजेंट रहता है। तो आपको हमेशा याद रखना है यहाँ पर जो है कार्डियक वाल्व प्रेजेंट रहता है, इधर इधर की तरफ जो है कहाँ पर रहता है, तो इसोफेगस और कार्डियक जो स्टमक हमारे पास होते हैं तो इसके बीच में एक वाल्व होता है जो कि भोजन को जो है अनियमित रूप से अंदर आने से रोकता है। जैसे कि जो है उसको भोजन जब यहाँ पर आ जाएगा, भोजन यहाँ पर स्टमक में आ गया तो स्टमक से वापस यहाँ पर ना जा पाए, इसीलिए यहाँ पर एक वाल्व जो है इसमें प्रेजेंट रहता है, इसको बोलते हैं कार्डियक वाल्व के नाम से इसको जाना जाता है। फिर है सिमिलरली पाइलोरिक स्पिंचर और पाइलोरिक इज सिचुएटेड एट द एंड ऑफ द पाइलोरिक ऑफ द स्टमक। तो ये जो इसी तरह से इसमें लास्ट जो भाग इसका पाइलोरिक जो इंड रहता है, पाइलोरिक जो स्टमक है यहाँ पर भी एक स्पिंचर से इसमें प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं हमारे पास पाइलोरिक स्पिंचर या पाइलोरिक जो है वाल्व के नाम से जानते हैं। दो वाल्व इसमें प्रेजेंट होता है, पहला कार्डियक वाल्व और दूसरा जो है इसमें पाइलोरिक वाल्व जो है वो रहता है, ठीक है। दो वाल्व इसमें प्रेजेंट वो रहता है। फिर उसके बाद देखते हैं द वॉल्स ऑफ द स्टमच आर थिक and highly muscular while a mucus lining is provided with various gastric gland। इसमें जो है आपको वेरियस प्रकार के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को वो प्रोवाइड करता है, और ये जो म्यूकस से लाइनिंग जो है वो रहता है, ठीक है। और ये मोटा वॉल होता है ताकि वो भोजन को जो है रोक कर वहाँ पर रख सके कुछ देर के लिए। फिर बोलता है दिस आर न्यूमरस ट्यूबुलर ग्लैंड्स ऑफ कार्डियक पार्ट आर कार्डियक ग्लैंड्स। अगर कार्डियक भाग जो है, इस जो कार्डियक भाग है इस कार्डियक भाग में जो है कुछ ग्लैंड्स इसमें पाया जाता है जिसको बोलते हैं कार्डियक ग्लैंड्स के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि कार्डियक भाग में पाया है इसलिए इसको कार्डियक ग्लैंड इसको कह देते हैं, ठीक है। फंडिक भाग में पाया जाएगा उसको फंडिक ग्लैंड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है फंडिक पार्ट्स आर फंडिक ग्लैंड्स एंड जो है पैलोरिक पार्ट्स आर पैलोरिक ग्लैंड्स। तो पैलोरिक पार्ट में पाया जाएगा, पैलोरिक में जिस भाग में पाया जाएगा उसको उसी भाग से उसको जाना जाता है। तो आप इसमें से देख पा रहे हैं स्टमक के इसका भाग को इसमें सेक्शन किया गया है। सबसे जो ऊपरी वाला जो भाग रहता है उसको बोलते हैं यहाँ पर सिरोसा, फिर है सब मस्कुलरिस लेयर होता है, फिर उसके बाद है सब म्यूकोसा लेयर एंड जो है इसका म्यूकोसा लेयर, है ना। तो इस तरह से इसमें जो है अलग अलग लेयर इसमें आपको देखने के इसमें मिलेगा। और इसमें जो सिरोसा जो लेयर होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर जो है बना हुआ रहता है, जो कि आपका लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के फाइबर इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सब मस्कुलरिस जो लेयर रहता है वो जो है सर्क्यूलर मसल से मिलकर जो है बना हुआ रहता है, और इसी में आपके ब्लड फाइबर्स भी इसमें जो है प्रेजेंट वो रहता है। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास जिसमें सब म्यूकोसा लेयर, तो इसमें जो है म्यूकस की लाइनिंग होती है, ठीक है। म्यूकस की लाइनिंग इसमें पाया जाता है। साथ साथ इसमें जो है जो म्यूकोसा लेयर होता है उसमें पेप्टिक सेल्स होते हैं और ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, और ऑक्सीजेनिक जो है इसमें ऑक्सीटिक सेल्स इसमें पाया जाता है, जो कि आपका सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर जो है वो बना हुआ इसका रहता है, ठीक है। तो आप इसमें से देख पा रहे हैं अच्छे से इसका चारों भागों को इसमें लिखा गया है कैसे इसमें वो काम वो करता है। अब आ जाएगा हमारे पास इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला भाग रहता है डिओडिनम। तो इसमें बोलते हैं इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रन्स फ्रॉम पाइलोरस अप टू द हाइंडर पार्ट्स हाइंडर इंड ऑफ द एब्डोमिन। तो हाइंडर इंड आने के सबसे पीछे तरफ जो इसमें जो प्रेजेंट वो रहता है, और इट इज़ जो है यू शेप्ड डक्ट एंड रिसीव द बाइल डक्ट्स at its organ will also receive the pancreatic ducts on front of the its forward turns, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है यू शेप्ड का रहता है, इसमें डायग्राम में अगर हम इसको लाएं तो ये जो देख सकते हैं ये जो है यू शेप्ड का यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा, तो ये जो है ऐसा यू शेप्ड का रहता है इस तरह से। तो ये यू शेप्ड का हो गया, तो ये यू शेप्ड का रह गया, और इसी में जो है आपका पेनक्रियाटिक जो है डक्ट रहता है, यानी कि हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट आकर इसी में जुड़ता है, यानी कि जो लीवर के थ्रू सिक्रेशन जो हो रहा था उसको कहाँ पर
स्टोर करके रखना है, बाइल में या गॉल ब्लैडर में उसको रखा है तो वहाँ से जो है बाइल निकलेगा, तो उसके बाद जो है पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक डक्ट निकलेगा, तो दोनों को यहाँ पर लाकर वो जो है छोड़ने का काम इसमें करता है डिओडिनम में। तो हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट इसमें आकर जो है वो जोड़ने का काम इसमें जो है करता है। तो अब इसका भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कैसे इसमें वो जो है प्रेजेंट, और इसमें ध्यान रहे आपको विलाई प्रेजेंट होता है। अब इसमें देख पा रहे हैं ये जो आपको व्हाइट कलर में शो हो रहा है, इस चार सभी के सभी जो है विलाई होता है। विलाई क्या करता है, भोजन के जो है अवशोषण में हेल्प करता है, यही जो है भोजन के अवशोषण करता है। अगर विलाई नहीं होगा तो हमारा जो भोजन है वो अवशोषण नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको ध्यान रहे कि ये जो है सबसे ऊपरी सबसे आंतरिक जो लेयर उसको क्या बोलते हैं, सिरोसा, फिर हमारे पास जो सब सॉरी मस्कुलरिस, फिर उसके बाद सब म्यूकोसा, देन जो है आपको म्यूकोसा लेयर होते हैं। सबसे ऊपरी भाग पर जो है वो क्या पाए जाते हैं, हमारे पास विलाई जो है इसमें जो है हो जाए, और इसके अंदर जो है लिम्फोसाइट भी इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें ग्लोबुलेट सेल भी इसमें पाया जाता है। ठीक, जो कि क्या काम करेगा, जो हमारे विलाई होता है ये मेन काम करता है भोजन के अवशोषण में काम करता है, डिओडिनम में जो है रहता है। फिर इसके बाद दूसरा भाग इसका रहता है इलियम वाला भाग। देखेंगे तो इलियम तो बोलते हैं इट इज़ द फर्स्ट लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे लंबा भाग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। बोलता है इट इज़ द नैरो एंड जो है ग्रेटली क्वाइल ट्यूब, ये जो है क्वाइल्ड रहता है, नैरो होता है, सकरा और क्वाइल ट्यूब के रूप में रहता है, अबाउट 2 और 3 मीटर्स इन लेंथ, बट इट इज़ अ ग्रेटली क्वाइल्ड एंड दस एकोमोडेटेड इन द स्मॉल स्पेस। ये जो स्मॉल स्पेस में एकोमोडेटेड होता है, मतलब एक चिपका हुआ नहीं कि कॉन्स्ट्रक्टेड रूप में जो है वो पाया जाता है, एकोमोडेटेड रहता है। ठीक है, और ये जो है 2 से 3 मीटर इसका जो है लेंथ वो जो है वो होता है। फिर बोलता है द स्मॉल टर्मिनल lining of the ileum is raised into numerous finger like projection called villi। तो इसमें जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं, विलाई कहता है। अब इसमें से देख पा रहे हैं यह है इसका पूरा विलाई इसमें प्रेजेंट होता है। तो विलाई जो है आपका डिओडिनम वाले भाग में भी होगा और आपके जो है इलियम वाले भाग में भी आपके पाए जाते हैं, विलाई जो है इसमें प्रेजेंट होता है। सभी में जो है विलाई होगा, क्योंकि विलाई की काम ही क्या करना है, उसको भोजन को जो है अवशोषण करने का काम करता है। अब इसमें देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से विलाई होते हैं, अलग अलग साइज के विलाई इसमें जो है प्रेजेंट इसमें होता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आगे हम इसमें देखते हैं। फिर बोलता है विच इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस, विलाई के कारण ही एब्जॉर्प्शन सरफेस में जो है इंक्रीज जो है होता है। द वॉल ऑफ द इलियम प्रोसेस सेवरल माइक्रोस्कोपिक इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इसमें जो है माइक्रोस्कोपिक इंटेस्टाइनल ग्लैंड इसमें जो है वो प्रेजेंट इसमें जो है वो होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं डिस्टेंटली इलियम इज एक्सपेंडेड इनटू द राउंडेड सैक कॉल्ड सैकुलम रोटंडस विच ओपन इन द सीकम। ये जो है आपका एक प्रकार से जो है पूरी तरह से राउंडेड कॉल्ड के रूप में जो रहता है, इसको बोलते हैं आपका सैकुलस रोटंडस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो ओपन होगा आगे जाकर कहाँ पर जो है सीकम में जो है वो ओपन होता है। तो आगे जाकर किस में ओपन होगा, वो सीकम में जो है वो ओपन जिसका होता है। तो अब इसमें से देख पा रहे हैं सीकम एंड कॉलम, तो ये जो है ऊपर की तरफ जो है ये है सीकम है पूरी तरह से। ठीक है, सीकम इसमें जो है वो होता है। ठीक है, तो सीकम है ये। आप इस यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या, हमारे पास जो है सैकुलस रोटंडा। सैकुलस रोटंडस क्यों बोला गया है, क्योंकि जो है यहीं पर आकर जो इसका इलियम वाला भाग, ये देखो यहाँ पर इलियम है, तो इलियम वाला भाग जो है यहाँ पर आकर जो है किसमें, सीकम से ओपन हो रहा है। तो सीकम में जब ओपन होता है ना, तो सीकम में जब ये ओपन हो रहा है, देखो यहाँ पर इलियम हो गया, इलियम जो है कहाँ पर ओपन होगा, सीकम में। तो यहाँ पर जो ओपन होगा उसको बोलते हैं इसमें सैकुलस रोटंडस के नाम से जानते हैं, जहाँ पर वो ओपन वो हो रहा है। आपको यहाँ पर अच्छे से इसमें शो हो रहा होगा अब कि ये आप इसमें से देख पा रहे हैं, ये उसका स्टमक था। स्टमक के बाद क्या हो गया, यहाँ पर जो है सीधा स्टमक खुल गया, कहाँ पर, डिओडिनम में खुल गया। तो ये उसका पूरा क्या हो गया, डिओडिनम हो गया। ठीक है, तो डिओडिनम कैसा है कि यू शेप्ड का स्ट्रक्चर है। आप इसमें से देख पा रहे हैं ये है पूरा इसका यू शेप्ड का स्ट्रक्चर हो गया डिओडिनम। और यहीं पर क्या ओपन हुआ है, आपका पेनक्रियास है, तो ये पेनक्रियास से क्या निकलेगा, पेनक्रियाटिक डक्ट इसमें आकर जुड़ेगा। फिर उसके बाद ये कहाँ पर ओपन होगा, जाके जो है इलियम वाले भाग में। तो आप इसमें से देख पा रहे हैं पूरा इसका इलियम वाला भाग है, ये पूरा जो इसका इलियम वाला भाग है। और इलियम वाले जो है भाग है आगे जाकर किस में ओपन होगा, आपका सैकुलस रोटंडस में ओपन होगा, जिसका नाम क्या है हमारे पास, इसको बोलते हैं सीकम। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक घुमा हुआ स्ट्रक्चर, इस तरह से इसमें ऐठा हुआ स्ट्रक्चर इसका है, इस तरह से इसमें ऐठा हुआ संरचना है, जिसको क्या बोलते हैं हमारे पास जो है इसमें सीकम के नाम से इसको जानते हैं। और आगे जाकर ये जो है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स का इसमें निर्माण वो करता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये हो गया। और ये जो है आगे जाकर सीधा से जो है सीकम आगे जाकर किस में ओपन होगा, हमारे पास जो है कॉलोन में जो है वो ओपन होता है, जो कि एक प्रकार का लार्ज इंटेस्टाइन का भाग वो होता है। तो आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया, जो स्टमक हुआ, स्टमक कहाँ पर जाकर ओपन हुआ, सीधा से इसमें डिओडिनम में। और डिओडिनम कहाँ पर जाकर ओपन हुआ, हमारे पास इलियम में। इलियम कहाँ पर जाकर ओपन हुआ, इसमें सीकम में। तो ये जो है सीकम में किस तरह से ओपन हुआ है, जो आपका सैकुलस रोटंडस के थ्रू जो है वो ओपन
ओपन हुआ है, वहाँ पर एक संरचना होती है जिसके थ्रू जो है वो ओपन उसका हुआ है। ठीक है, अब जो है उसके बाद आगे हम इसमें देखेंगे सीकम। ठीक, तो सीकम को इसमें देखते हैं। सीकम क्या होता है? इट इज़ थीन वॉल, है ना, थीन वॉल होता है और ड्रामेटिकुलम अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये जो है आपका 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। मैक्स एक्सटर्नली अ स्पाइरल कंस्ट्रक्शन विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द स्पाइरल वॉल्स ऑन द इनसाइड। इसमें जो है स्पाइरल वॉल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। स्पाइरल वॉल का मतलब वही है कि इसमें जो घुमा घुमा वाले, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाया था, इसमें इस तरह से इसमें घुमा 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 संरचना इसका जो है वो पाया जाता है। जैसे इस तरह से स्ट्रक्चर है, तो ऐसा सीधा ना होकर इसमें जो बहुत ज़्यादा ऐसा कोल्ड रहता है, वो बहुत ज़्यादा ऐसा कोल्ड रहता है, स्पाइरल रहते हैं, इसके कारण से इसका 50 सेंटीमीटर लंबा होता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, फिर उसका बोलते हैं डिस्टेंटली सीकम इंड्स ब्लाइंडली इन अ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड अ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो इसमें जो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसमें जो है बाहर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के रूप में जो है वो रहता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे हमारे पास आ जाएगा लार्ज इंस्टेटाइन। तो लार्ज इंस्टेटाइन में देखेंगे, फिर इट प्रोसीड फ्रॉम द सीकम एंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स प्रॉक्सिमल कॉलोन एंड जो है विच इज द वाइन ट्यूब अबाउट 45 सेंटीमीटर लॉन्ग और सेकुलेटेड अपेंडिक्स, एफरेंसेंस। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपका क्या होता है 45 सेंटीमीटर जो है लॉन्ग होता है, इसको बोलते हैं हमारे पास जो है कॉलॉन बोलते हैं। ठीक है, ये मतलब लार्ज स्टैंड जो है उतना लंबा जो होता है और इसका कॉलोनल भाग जो है 45 सेंटीमीटर लंबा होता है। सेकंड पार्ट ऑफ डिस्टल नैरो, सेकंड पार्ट जो है इसका डिस्टल होता है पीछे की तरफ, और जो इसमें जो है वो नैरो होता है। रेक्टम विच अबाउट 75 सेंटीमीटर लॉन्ग हैविंग अ बेडेड appearances due to the presence of pili like a fish and opens into the outside through द एनस। तो जो है वो आपका थ्रू एट द एनस के थ्रू जो है बाहर में एक तरफ जो है ओपन वो होता है, तो बाहर की तरफ जो है ओपन वो होता है। ठीक है, तो ओपन जब होगा, ओपन जब वो होता है, तो ओपन जब वो उसमें होगा तो ओपन होने के लिए क्या करेगा, उसमें आपका अलग अलग स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलेगा। तो आप इसमें से देख पा रहे हैं, ये जो है इसका कोलोन वाला भाग है। ये जो कोलोन वाला भाग है कितना सेंटीमीटर है, तो ये कोलोन वाला भाग इसका जो है लगभग जो है आपका कितना सेंटीमीटर था, तो ये था हमारे पास लगभग जो है आपका 45 सेंटीमीटर था। ठीक है, और उसके बाद जो अगला वाला इसका भाग है वो जो है बहुत ज़्यादा 75 सेंटीमीटर रहता है, जो कि आगे जाकर कहाँ पर खुलेगा, रेक्टम में जाकर जो है वो ओपन होता है, और ये जाकर आगे जो है एनल कैनाल में ओपन वो होगा। तो कुछ इस तरह से इसमें जो है वो पूरा काम इसमें करता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे हम इसमें देखना एनस। तो एनस क्या होता है? एनस जो एक प्रकार के मल द्वार होता है, जो कि मल को बाहर निकालने का या फीस को जो है या जो फीटल मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द टेल एंड इज़ प्रोवाइडेड विथ अ स्पिंजर मसल। इसमें स्पिंजर मसल्स होते हैं जो कि ओपन एंड क्लोज होने का काम करता है, और जो कि फीकल जो मसल होते हैं उसको बाहर, फीकल जो पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने का काम इसमें करता है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।